अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अहमद फरहाद स्पीक्स और मैं हूं अहमद फरहाद। जो दोस्त नए नए इस चैनल पर जुड़े हैं उनसे गुजारिश ये है कि वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और अगर हो सके तो बेल आइकन भी जरूर दबा दें। नाज़रीन, मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त की जो सियासी हिकमत अमली है और इस वक्त जो उनकी एक स्ट्रेटजी है टैकलिंग की और इस वक्त जिस तरह से वो चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं वो मुझे कम से कम समझ नहीं आ रही। और कहा तो ये जा रहा है कि जिस तरह की भी हिकमत अमली है इसके लिए जो ऑर्डर्स हैं और इसकी जो डिजाइनिंग है ये खान साहब के हुक्म के मुताबिक है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतनी ज्यादा डिफेंसिव और इतनी ज्यादा बैक स्टेप पर और इतनी ज्यादा कंप्रोमाइजिंग किस्म की हिकमत अमली खान साहब की हो सकती है। आज आपने देखा कि जीडीए ने एक बहुत बड़ा पावर शो किया सिंध के अंदर, उसके अलावा बलोचिस्तान के अंदर और केपीके के अंदर भी जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम ने कई मकामात पर जो है वो धरने दिए और एहतजाज किए, जबकि इस्लामाबाद के अंदर यानी उस शहर के अंदर के जहां पर 3 जीती हुई नशिस्तें जो हैं और इंतहाई बड़े मार्जिन से जीती हुई नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनसे छीन ली गई और जिस पर खुद खुद पाकिस्तान जमात इस्लामी ने भी जो है वो गवाही दी और मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने गवाही दी कि ये नशिस्तें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जीत चुके थे। वहां पर जो है वो जमात इस्लामी ने एक बड़ा एहतजाज किया, लेकिन उस एहतजाज के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के की जो क्यादत थी और जो रहनुमा थे वो मैरियट के अंदर जो है वो गोरों को और इंटरनेशनल मीडिया को और पाकिस्तानी मीडिया को जो है वो फार्म 45 दिखा रहे थे और धांधली का रोना रो रहे थे। मुझे समझ नहीं आती कि जिस मीडिया ने पिछले 9 मई के बाद अब तक नेशनल या इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन बर्बरियत को और सफाकियत को, फिरौनियत को और इंसानी हुकूक के कत्लेआम को उस तरह से हाईलाइट नहीं किया और वो जगह नहीं दी कि जैसे कमा हकहू या जिस तरह से देनी चाहिए थी, वो अब आपके लिए कौन सी जंग लड़ेंगे या वो अब आपके लिए को कौन सा मैंडेट वापस लेकर देंगे। लेकिन चलो एक स्ट्रेटजी के तौर पर आप ये काम करें तो ठीक है, वेल एंड गुड, आप ये जरूर कीजिए। थोड़ी बहुत भी अगर राय हमवार हो तो आपको करनी चाहिए, लेकिन जो बुनियादी करने का जो काम है वो ये है कि इस वक्त आपको जीडीए के साथ मिलना चाहिए था सिंध के अंदर। यानी जीडीए ने एक बहुत बड़ा पावर शो किया। कितनी सीटें हैं सिंध के अंदर जीडीए की? मुझे इतना ज्यादा सिंध में उन जो पॉलिटिकल सिनेरियो उसका पता नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिंध के अंदर जो पीर पगाड़ा साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के, उनकी कुछ 2 3 4 से ज्यादा सीटें हुई होंगी जिस पर उनको उनके ग्रीवेंसेस हैं या जिस पर उनके तहफुजात हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर पीर पगाड़ा साहब जो है वो 3 4 सीटों के लिए परेशान हैं और बलोचिस्तान में और केपीके में मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो 4 5 सीटों के लिए, 7 सीटों के लिए या 8 सीटों के लिए परेशान हैं और एहतजाज की कॉल दे रहे हैं और अपने कारकुनान को जो है वो मुतहर्रिक कर रहे हैं और उन्हें घरों से बाहर निकाल रहे हैं, उन्हें चार्ज कर रहे हैं, तो वो जमात के जिसके साथ करोड़ों लोग खड़े हैं और जिसकी कम अज कम जो है वो 60 70 से ज्यादा जो है वो सीटें जो है वो कौमी असम्बली की जो मारी गई हैं और सूबाई असम्बली की भी जो है वो बहुत बड़ी तादाद में सीटें मारी गई हैं और वाज़ेह तौर पर जो है उनकी अक्सरियत को अकलियत में बदलने की कोशिश की गई है और उनके मैंडेट को चोरी करने की कोशिश की गई है और दिन दिहाड़े जो है उनके वोट पर डाका डाला गया है। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी डिफेंसिव मूड में क्या है, इतनी डिफेंसिव जो है उनकी जो स्ट्रैटेजी क्यों है। यानी कि मैं ये नहीं कहता कि आप बंदूकें लेकर निकलें या आप जो है वो महाजराई करें या आप तोड़ फोड़ करें या पथराव करें, लेकिन कम से कम आप उतना तो जो है वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं या आप उतनी तो मजामत दिखा सकते हैं या आप उतना तो एहतजाज कर सकते हैं कि जितना 3 4 सीटें लेने वाले कर रहे हैं या जितनी बातें उस दिन स्टैब्लिशमेंट को मौलाना फजल रहमान साहब ने सिखाई या उनको सुनाई और जिस तरह का टफ टाइम मौलाना साहब इस वक्त जो स्टैब्लिशमेंट को दे रहे हैं, कम अज कम आपको इतने बड़े मैंडेट के बाद कि जिसके बाद आपके पास एक अखलाकी जवाब भी है, आपके पास अवामी ताकत भी है, इस वक्त आपके पास
ایک چارج جو ہے وہ موت کی قوت بھی ہے، اور اس وقت رائے عامہ بھی آپ کے حق میں ہموار ہے، اور اس وقت جو آپ کے مخالفین ہیں اور ہارے ہوئے امیدوار ہیں وہ آپ کے حق میں فیصلہ دے رہے ہیں، اور اس وقت کئی جماعتیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ احتجاج میں شریک ہونے کے لیے تیار ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس وقت کے جب آپ کو موقع سے کام لینا چاہیے آپ صرف انگلی کیوں دکھا رہے ہیں؟ اس وقت جب آپ کو میدان میں اترنا چاہیے آپ صرف رونے دھونے کے موڈ میں کیوں ہیں؟ اور میں نے بیرسٹر سیف صاحب جو ہیں ان کے بھی شام کو ایک بیان سنا اور میں حیران رہ گیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو وفاق میں اور پنجاب میں اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ بات کہنے سے یا بجائے یہ بات کرنے سے آپ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جو آپ کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، یا جس طرح سے آپ کے ووٹ کو لوٹا گیا ہے، یا جس طرح سے آپ کی اکثریت کو 2/3 اکثریت کو اقلیت میں بدلا گیا ہے، وہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور وہ آپ کے لیے ایک نارمل بات ہے، اور وہ آپ کے لیے ایک روٹین میٹر ہے۔ تو آپ کم از کم مجھے نہیں لگتا کہ یہ سمجھنے کی پوزیشن میں ہے کہ وہ کارکن جو ہے جو ویل چیئر پر بیٹھ کر آیا اور اس نے آپ کو ووٹ دیا، وہ دہاڑی دار جس نے 10-1200 روپے کی دہاڑ جو ہے وہ چھوڑ کر آپ کو ووٹ دینے کے لیے جو ہے وہ قطار میں کھڑا ہوا، اور وہ بزرگ خاتون جو جوڑوں کے درد کی وجہ سے، یا وہ نوجوان جو اپنا کوئی انتہائی اہم کام چھوڑ کر آپ کے لیے لائن میں کھڑا ہو کر ووٹ دینے کے لیے پولنگ اسٹیشن پہنچا، اس پر کیا جو ہے وہ اس آپ کے کنڈکٹ کا اثر ہوگا، اور آپ کے کس حکمت عملی کو وہ کس طرح سے لے گا، اور کیا اس کے بعد یہ تمام لوگ کہ جو آپ کو آخری امید سمجھ کر اپنے گھروں سے نکلے تھے اور جنہوں نے آپ کو پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا جو ہے وہ مینڈیٹ دیا، اتنا بڑا ٹرن آؤٹ دیا، کیا وہ دوبارہ آپ کے لیے نکلیں گے جب وہ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ ان کے دیے گئے ووٹ کی آپ حفاظت نہیں کر سکتے، آپ اسے ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، آپ باؤنس بیک نہیں کر سکتے، اور آپ میں اتنی جرت بھی نہیں ہے کہ آپ مولانا فضل الرحمان جتنی، یا آپ جماعت اسلامی جتنی، یا آپ پیر پگاڑا جتنی جو ہے وہ مزاحمت دکھا سکیں اور ریبٹل دکھا سکیں، اور کم از کم آپ ایک بار اسٹیبلشمنٹ کو یہ بابر کرا سکیں کہ ان کے مینڈیٹ پر ہاتھ ڈالنا اور اتنی بڑی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کرنا جو ہے وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر کسی نئے موضوع نئی خبر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اپنی قیمتی آرا سے ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ موضوعات کے چناؤ میں اور بات چیت میں اور کنڈکٹ میں بہتری لائی جا سکے۔ آپ کو بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔